कॉन्सम टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, आइए हमसे जुड़कर इंटरनेट का सेवा प्रदाता बनिए। नो चीटिंग, बेस्ट क्वालिटी, रीजनेबल प्राइस, इजी फ्रेंचाइजी के लिए अभी कॉल करें 7091097102। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री और वर्तमान एमएलसी सैयद शहनवाज हुसैन बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। यहां उनका स्वागत कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ किया। उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की मजबूती और आगामी चुनाव की रणनीति पर वार्ता की। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। वहीं पूर्व उद्योग मंत्री ने आम लोगों के द्वारा शहर से वायुयान सेवा शुरू करने की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार में रहते हुए उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री से इसको लेकर बात की थी, लेकिन बात नहीं बनी। वहीं उन्होंने वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य सरकार हवाई अड्डे के लिए जमीन मुहैया कराए और वह प्रधानमंत्री से भी किसी भी प्रकार से विनती कर एयरपोर्ट सेवा यहां से शुरू करवा देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि राजीव प्रताप रूडी अपने क्षेत्र में हवाई सेवा को लेकर कोर्ट गए हुए हैं और उन्होंने उसमें भागलपुर की भी चर्चा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वह जमीन दे, केंद्र सरकार यहां से एयरपोर्ट चालू करेगी। एमके न्यूज इंडिया के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। मैं यहाँ बिहार सरकार को कहता हूँ, जिसका मैं पूर्व मंत्री, लेकिन मैं विपक्ष में हूँ। जो मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अनाउंस किया, सरकार तो वही है। हमने तो बहुत आपसे मोहब्बत की, लेकिन जिन्होंने गालियाँ दी उनको आपने गले लगा लिया। तो जो अनाउंसमेंट है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, पूर्णिया और भागलपुर में बन रहा है, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल का काम शुरू हो गया। 17 इथेनॉल का प्लांट में भागलपुर में साहू परबत्ता में काम हो गया शुरू, मोतीपुर में हो रहा है, अन्य जगह हो रहा है। तो यहाँ भी भागलपुर में एक खादी मॉल वाली जगह मैंने अजीत शर्मा जी को याद दिलाया है कि जो आपने हमसे असेंबली में अनाउंस करवाया, अब आप ही के गठबंधन की सरकार है, उसको पूरा कराइए। हमने तो विधायक होने के नाते दल नहीं देखा, उनको पूरा सम्मान दिया विधायक होने के नाते। और जो भी यहाँ मंत्री आएगा, अब हमारे पार्टी का आदमी खबर करता था कि नहीं, वो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन अब जो कोई मंत्री आएंगे एमएलसी के नाते मुझे खबर करना ही पड़ेगा। हर सरकारी कार्यक्रम में मुझे बुलाना ही पड़ेगा, है ना। भागलपुर का रेशम कॉलेज बन गया, 4 कोर्स की पढ़ाई इसी सत्र में शुरू हो रही। हमारी जो बिल्डिंग थी बड़ी वाली वो भी हमने दे दी उनको, नंबर 1। नंबर 2, जो सीपेट का कॉलेज भी मैंने मंत्री के तौर पर भागलपुर की जनता को दे दिया। जो बन रहा है, शायद बन ही रहा होगा ना, देखा कि नहीं आप लोगों ने जाकर। फिर यहाँ पर प्लग एंड प्ले के लिए शेड हमने बनना शुरू हो गया होगा वो भी। तो हमने जो भी कहा वो पूरा हुआ है। हमने कहा जो 16 एकड़ ज़मीन थी जो एयरपोर्ट पे, हमने जाते जाते एक जदयू के मंत्री का सहयोग लेके, हमारे मित्र हैं लेकिन जदयू में हैं, तो वो ज़मीन उन्होंने लिख के दे दिया कि जितना पैसा 3.5 करोड़ में 16 एकड़ ज़मीन चला गया था। लेकिन मैंने भागलपुर की जनता के डिमांड पर वो उसको वापस इंडस्ट्री में लाने का काम कर दिया। और हमने ये भी कहा, आज मेरे से किसी ने पूछा, हम सरकार में थे, यहाँ एयरपोर्ट के लिए आंदोलन चलता था, तो हमने हमारे लिए एक, हम सरकार के बाद आपसे बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हम रूडी जी गए हैं कोर्ट में अपने एयरपोर्ट के लिए। तो मैंने कहा भाई हमारे भागलपुर के लोगों का भी हक है। तो जो महागठबंधन के सांसद विधायक हैं, जो लोग एयरपोर्ट के लिए बात कर रहे थे, उनको मैंने कहा था राज्य सरकार ज़मीन दे, एयरपोर्ट में मोदी जी से हाथ पैर जोड़ के भी लाना होगा तो ले आऊँगा, लेकिन ज़मीन तो देना होगा ना। झारखंड में एयरपोर्ट बना, अगर ज़मीन नहीं होता तो क्या बन जाता क्या वहाँ? स्टेट गवर्नमेंट को ज़मीन देना होता है। तो ज़मीन अब
मैं क्योंकि बंधन में था वो सरकार के, और मुख्यमंत्री जी से एक बार सर्किट हाउस में ही मुकुटधारी अग्रवाल जी सबके सामने, नवेद चौधरी जी के सामने माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम आप ही को मुख्यमंत्री बना देते हैं, अब बना दीजिए एयरपोर्ट। लेकिन हमने जो है उस वक्त हम सांसद थे तो हमने रिक्वेस्ट ही किया था उनसे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी डिमांड है, आप कहते हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला तो आप ज़मीन दे दीजिए। लैंड जो है, मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा हूँ, लैंड देने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। और हम लोग जो रूड़ी जी कोर्ट गए हैं उसमें भागलपुर का भी जिक्र किया उन्होंने। मां पार्वती हेल्थ केयर हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं नॉर्मल डिलीवरी की उत्तम व्यवस्था 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें बस स्टैंड से पूरब, छातापुर, सुपौल। मोबाइल नंबर 9570271247।